एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखो, आपकी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है एंड ये उस बुक का एक चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर में हम एक बहुत ही फेमस नॉवल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो नॉवल थी जब मैं क्लास 12 में थी हमने पूरी पढ़ी थी। इस पे हमारा बोर्ड एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। तो ये नॉवल मैंने अपने चैनल पर फुल भी पढ़ाई थी क्लास 12 स्टूडेंट्स को, और आज इसका एक बहुत ही छोटा सा समराइज करेंगे हम इस नॉवल को। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल थी ये, आप देख सकते हो। ये था इनविजिबल मैन, इसका नाम था ग्रिफिन, और इसने इनविजिबिलिटी हासिल करके क्या क्या करा वो हम इस अब जो आपका ये चैप्टर है इसमें जानेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम क्यों लिखा गया है, वो बस इसलिए लिखा है बिकॉज आप इमेजिन करो कि जब आप गीली मिट्टी पर चलोगे नंगे पैर तो कैसे आपके पैरों के प्रिंट्स पड़ेंगे ना गीली मिट्टी पर जब आप चलोगे। तो एग्जैक्टली यही होता है जब एक इनविजिबल मैन मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, जो अदृश्य है, अगर वो गीली मिट्टी पर चल के जाएगा तो किसी को वो दिखाई नहीं देगा, बट गीली मिट्टी के ऊपर उसके पैरों के निशानों से दिखेंगे। तो एग्जैक्टली ये होता है 2 बच्चों के साथ। उन्हें अपने घर के पास मतलब घर के बाहर गीली मिट्टी पे पैरों के निशान दिख रहे हैं, बट कोई भैया दिख नहीं रहा। अरे यार निशान तो है, जा कहाँ रहे हैं, दिखाई दे नहीं रहा है। हमारे जैसे तो डर जाए भैया भूत आ गया कोई, बट फिर भी वो बच्चे बहुत ही करेजियस होते हैं, जाके वो फॉलो करते हैं उसे काफ़ी देर तक और वो गायब हो जाते हैं। फिर वो सोचते हो कि पता नहीं क्या है। तो एग्जैक्टली इसी पैरा से आपका जो ये चैप्टर वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो इनविजिबल मैन नॉवल है वो किसने लिखी है? H.G. वेल्स ने लिखी है। ये ऐसे ही स्काईफी टाइप की नॉवेल्स लिखते हैं, लाइक इन्होंने टाइम मशीन लिखी, इन्होंने ये लिखी उस टाइम पे ऐसी बातें इमेजिन करके उस पे ये लोग नॉवल लिखते थे। कौन? H.G. वेल्स जो थे ऐसी बातों पे नॉवल्स, थोड़ा स्काईफी और जो थोड़ी साइंटिफिक टाइप की होती ना वैसी नॉवल्स लिखते थे। तो एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, हम मतलब पूरी इतनी बड़ी नॉवल को एक छोटा सा इन्होंने समराइज करके हम पढ़ेंगे कि जो ये ग्रिफिन है, नाम क्या है इनविजिबल मैन का यहाँ पे? ग्रिफिन। अब जब ये ग्रिफिन इनविजिबल होता है तो देखो, आप इनविजिबल हो तो आप काफ़ी गलत काम भी कर सकते हो और अच्छे काम भी। तो हम ये देखेंगे कि इसने जब इनविजिबिलिटी हासिल करी तो ये कैसा इंसान बना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एंड यस, अगर आपको क्लास 10 की पूरी इंग्लिश पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप सारे चैप्टर्स जाके पढ़ सकते हो। एंड अगर तुम्हें 10th की SST पढ़नी है तो सारे चैप्टर्स गिवन है, जाके पढ़ सकते हो। और साइंस पढ़नी है तो उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है साइंस के हर एक चैप्टर के। सो यू कैन गो एंड स्टडी दैट फ्रॉम माई चैनल। माई नेम इज सिमरन सहानी। तो आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी बुक खुलती है तो आपको बता रखा है दैट 2 बॉयज इन लंडन। कहाँ पे रहता है ये ग्रिफिन? कहाँ की बात हो रही है? लंदन की बात हो रही है। 2 बॉयज इन लंडन फॉलो द बेयरफुट स्टेप्स, यानी कि उन्होंने नंगे पैरों के निशानों को फॉलो करा जो उनके घर के बाहर मिट्टी पे थे। वो निशानों का पीछा करते करते डाउन द स्ट्रीट तक चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो निशानों का पीछा कर रहे थे वो फेंट और फेंटर हो रहे थे एंड धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। अब जो पैरों के निशान थे स्टार्टिंग में उन पर मिट्टी लगी हुई थी, आगे चलते 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 वो फेंट हो गए। जैसे समझे, जब वो गीली मिट्टी में से निकल के गया तो उसके पैरों पे थोड़ी सी मिट्टी लग गई, तो काफ़ी आगे तक जब वो गया सड़क पे तो मिट्टी उसके पैरों पे लगी हुई थी, बट धीरे धीरे जब वो मिट्टी हट गई तो पैरों के निशान दिखने बंद हो गए। तो अब वो दोनों बच्चे देखते हैं भैया कौन था ये। तो उन बच्चों की बात खत्म करके अब हमें बता दिया गया है ये कौन था। ये था एक साइंटिस्ट। कौन था? साइंटिस्ट। ग्रिफिन कौन था? साइंटिस्ट था जो बहुत सालों से एक रिसर्च करा था कि ह्यूमन बींग्स इनविजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और उसने ये फॉर्मूला निकाल लिया था। और एक दिन पूरी की पूरी जो ड्रग होती है उसको ये स्वैलो कर लेता है, पी लेता है, और पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाता है। कैसा इनविजिबल हो जाता है? शीट ऑफ ग्लास की तरह इनविजिबल हो जाता है। अब तुमने शीट ऑफ ग्लास देखी है, एक कांच का टुकड़ा देखा है तुमने कैसा होता है? बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है वो, बट सॉलिड होता है, लाइक यू कैन टच इट, यू कैन फील इट। तो एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। एयर की तरह नहीं होता, यू कैन नॉट, एयर इज ट्रांसपेरेंट बट यू कैन नॉट टच एयर, इट इज़ नॉट सॉलिड। ओके, बट ये जो ग्रिफिन था ये सॉलिड, अगर टच करोगे तो तुम्हें उंगलियां उसकी पकड़ में आ जाएंगी, हाथ पकड़ना चाहोगे उसको आप पकड़ सकते हो, बट इनविजिबल था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो एग्जाम में आपको अगर MCQ फॉर्मेट में आएगा, व्हाट यू हैव टू राइट? ही बिकेम शीट ऑफ ग्लास ट्रांसपेरेंट एंड सॉलिड। शीट ऑफ ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट प्लस सॉलिड बन गया था ये ग्रिफिन। अब आपको जो, अगर आप नॉवल पढ़ते हो तो बहुत लंबी कहानी की तरह एक एक एपिसोड में हमें बता रखा है कैसे एक बार इसने एक बिल्ली तक को इनविजिबल कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उस बिल्ली के लिए। वो सड़क पे भटकती भटकती रोती रहती थी और लोगों को बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती, भैया बिल्ली तो दिख नहीं रही है, ऐसा भी होता है। एंड ये एक बहुत ही लॉलेस टाइप का
इंसान होता है। लॉलेस मतलब कि जुर्म करने वाला, क्राइम करने वाला, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। एंड ये चोरियाँ भी करता है, लोगों को मारता भी है, पीटता भी है, तो बिल्कुल ही एक लॉलेस टाइप का और एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था जिसको गुस्सा आता है तो ये कुछ भी करने पे उतर पड़ता है, ऐसा टाइप का इंसान था ये ग्रिफिन। ठीक है, तो बहुत लंबे तरीके से इसने जो अपनी एक्सपेरिमेंट निकाला था, फिर काफ़ी देर लगी थी इसको इनविजिबल होने में भी, तो वो सब आपको अगर नॉवल पढ़ोगे तो पता चलेगा, या हम बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वो शीट की ग्लास की तरह इनविजिबल हो जाता है। अब हमें बता रखा है दैट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, और मैंने आपको बता दिया है। एक बार उसका मकान मालिक जो होता है, जिस मकान में वो रह रहा होता है, इतना गुस्सा हो जाता है उससे कि वो उसे बाहर निकालने की कहते हैं तुम निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं रखना है तुम्हारे को। तो ग्रिफिन एज यू नो वो लॉलेस इंसान है, इनविजिबल वो हो चुका होता है और मालिक उसे कह रहा है बाहर निकल जाओ। तो वो क्या करता है, जैसे ही घर से बाहर निकलता है वो उसके घर को फायर पे मतलब आग लगा देता है कि भैया इसकी इतनी हिम्मत, मुझे घर छोड़ के जाने को कह रहा है, और उसके पूरे घर को आग लगा देता है। एंड जब वो घर को आग लगा देता है एंड उस समय पे उसको भागना पड़ता है वहाँ से। आग लगाने के बाद गुस्से में आग लगा देता है एंड उसके बाद उसे उस घर से भागना पड़ता है। क्यों, अब वो ऐसे तो नहीं भाग सकता ना, तो वो अपने सारे क्लोथ्स उतार देता है नेकेड होके तो वो इनविजिबल हो जाता है। नेकेड होके वो लंदन में भाग जाता है, लंदन की सड़कों पे भाग रहा होता है। ठीक है, अब जो वो सड़कों पे भाग रहा है लंदन में, और वो ठीक है गर्मियों में अगर कोई नेकेड भाग रहा है तो उसे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिस समय पे जो ग्रिफिन है आग लगा के भागता है उस घर को, एंड उस समय पे क्या चल रही होती है, चिली विंटर्स चल रही होती है। कैन यू इमेजिन विंटर्स, अभी विंटर्स चल रही है, कैन यू इमेजिन कि आप विंटर्स में विदाउट क्लोथ्स घूम सकते हो? नो, हम तो कहते हैं भाई 1-2 स्वेटर 3-4 स्वेटर मुझे दे दो, मफलर भी दे दो, कैप भी दे दो, तब मैं विंटर में बाहर निकलूंगा। लंदन की विंटर्स एक्सट्रीम कोल्ड होता है। ठीक है, तो आग तो इसने लगा दिया, अगर ये कपड़े पहन के घूमेगा तो पुलिस इसको पकड़ेगी। ठीक है, तो ये नेकेड होके सड़कों पे घूमने लगता है और इसको क्या लिखा गया, होमलेस वॉन्डरर। और तभी एक गीली मिट्टी के ऊपर इसके पैर पड़ जाते हैं एंड उसी के फुटप्रिंट्स उन 2 बच्चों ने स्टार्टिंग में देखे थे। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, अब ये घर में आग लगा के बिना कपड़ों के, बिना पैसे के, बिना फूड के भाग रहा होता है। जब वो एकदम से घर से आग लगा के भागता है, ना इसके पास पैसे थे, ना इसके पास कपड़े थे, ना इसके पास फूड था, और ऐसे ही सड़कों पे होमलेस वॉन्डरर, वॉन्डरलस्ट एक बच्चों का वो नहीं आता है, जैसे लोगों के बैग्स पे लिखा होता है कि घूमने के शौकीन है, तो वॉन्डरर मतलब इधर से उधर घूमने वाला। तो ही वॉज नाउ अ होमलेस वॉन्डरर, नेकेड, विदाउट फूड एंड विदाउट मनी। तो अब वो क्या करता है, एज ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, तो जैसे ही वो इनविजिबल होता है वो लूट करता है। लूट मतलब लोगों की दुकान पे, स्टोर पे जाता है, चोरी करता है, सो दैट वो अपना पेट भर ले, कपड़े पहन ले, और इवन वो वहाँ से उनको मार पीट के उनसे चोरी भी करता है। तो लूट 1 जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले इतनी ठंड हो रही होती है, मिड विंटर होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो लंदन स्टोर को जाके लूटेगा। ठीक है, लंदन में एक स्टोर था, जैसे हमारे यहाँ मॉल टाइप नहीं होते, सब कुछ होता है वहाँ पे, ग्रॉसरी भी होती है, कपड़े भी होते हैं, बेड्स भी रखे होते हैं, वैसे एक ये स्टोर में घुस जाता है और गर्म हो जाता है, बहुत सारे कपड़े वपड़े पहन लेता है, वहाँ पे वार्म क्लोथ्स ले लेता है, वो फूड खा लेता है, वहाँ पे शूज़ मिल जाते हैं, एक ओवर कोट भी पहन लेता है, इतनी ठंड होती है, और एक वाइट ब्रिम्ड हैट। तो ये सब आपको याद रखना है दैट स्टोर में जाके ग्रिफिन ने क्या क्या लिया था। तो वार्म क्लोथ्स, फूड, शूज़ एंड ओवर कोट और वाइट ब्रिम्ड हैट। ठीक है, और फिर आराम से कोल्ड मीट के साथ, अब भैया क्या खाता है वो वहाँ पे स्टोर में, कोल्ड मीट, कॉफ़ी पीता है, स्वीट्स लाता है ग्रोसरी में से, और वाइन के साथ मज़े में क्विल्ट्स के ढेर में, रजाइयों के ढेर में जाके सो जाता है। ठीक है, अब सो गया भैया स्टोर के अंदर, पर एक गड़बड़ हो जाती है। अब स्टोर रात को बंद है बट सुबह तो खुलेगा ना, तो ग्रिफिन की आंख नहीं खुलती है सुबह, और जब असिस्टेंट सारे स्टोर के आ गए होते हैं तब भी वो कपड़े पहनकर उन रजाइयों में लेटा हुआ होता है। ठीक है, तो अब जो वो असिस्टेंट है वो उनको तो मारेंगे पीटेंगे, भैया तू क्यों हमारे यहाँ पे रात को अंदर घुस गया है। ठीक है, तो क्या होता है, सुबह वो टाइम से नहीं उठ पाते, असिस्टेंट्स उसको देखते हैं, तो फिर से अब उसने इतने सारे गर्म कपड़े पहने होते हैं, जब वो कपड़े पहन रहा है तो ही इज़ विजिबल। वाई, अब कपड़े पहनते तो विजिबल, जब कपड़े उतार देता था तो इनविजिबल हो जाता। अब उसको क्विल्ट्स के ढेर में असिस्टेंट्स ने देख लिया कि वो सो रहा है, उसने यहाँ पे चोरी करी है, तो वो उसके पीछे भागते हैं उसे मारने के लिए, और भागते भागते अब उसको क्या करना पड़ता है, फिर से उसे इनविजिबल होना पड़ता है। जितना सामान उसने चुराया था, गर्म कपड़े वगैरह, वो सब उसे एक एक करके उतार के फेंकने पड़ते हैं। सब कुछ वो आपकी बुक में फोटो दिखा रखी है, वो ऐसे अपनी हैट उतार के फेंक रहा है, सब कुछ वो उतार के फेंक देता है और फिर से वो इनविजिबल हो जाता है और बच जाता है किसी तरीके से। अब वो फिर से नेकेड, जनवरी ईयर के अंदर, द सेकेंड टाइम ही इज़ नेकेड एंड ही इज़ वॉन्डरिंग
और जनवरी हो गई है, ठंडी हवा चल रही है। अब सोचता है क्या करूँ। अब रात को वो कहाँ घुसने का प्लान करता है, एक थिएट्रिकल कंपनी में। थिएटर कंपनी होती है जहाँ पे नाटक वाटक होते हैं, वहाँ सोचता है कि यहाँ चला जाऊँगा और यहाँ से जाके अब की बार मैं और भी अच्छी फेक चीज़ें ले सकता हूँ। जैसे थिएटर में नाटक होते हैं तो फेक नोज़ हो गई, विग हो गई, मुस्टैच हो गई, बिग विस्कस, साइड वाले ये जो बाल होते हैं वो मुझे मिल जाएंगे, चश्मा मिल जाएगा, सो दैट मैं आराम से बैंडेजेस लेता है यहाँ पे अपने हाथ पे बांधने के लिए कि मैं अपनी इनविजिबिलिटी को ख़त्म कर सकूँ, मैं विजिबल हो सकूँ। तो इसलिए अब ये घुस जाता है थिएटर कंपनीज में और वहाँ जाके क्या क्या चुराता है। दिस इज़ द वन मार्कर और अ शॉर्ट आंसर यू हैव टू रिमेंबर। बैंडेजेस, डार्क ग्लास, काले रंग का एक चश्मा, फॉल्स नोज, एक नोज रेड कलर की सी होती है, बिग बुशी साइड विस्कस, साइड विस्कस पुराने ज़माने के हीरोज रखते थे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। लार्ज हैट, एक बड़ी सी हैट, और इवन जो वहाँ का शॉपकीपर होता है उसको ऐसे पीछे से अटैक करके, जो नॉवल है उसमें तो बहुत तरीके से बता रखा है, छोटा सा आपको बता रखा है, कैलेसली यानी कि बहुत ही कायरता से उसको पीछे से अटैक करके पैसे भी लूट लेता है उसके। वो एक बूढ़ा सा आदमी होता है, ठीक है। तो इतने गलत गलत काम ये करता है। एक बार इसने स्टोर में जाके लूट करी, दिस इज और नॉट अ लॉ अबाइडिंग थिंग, कहीं पे जाके चोरी करना लॉ के खिलाफ है, इट्स अ क्राइम। सेकेंडली जाके थिएट्रिकल कंपनी को लूट लेता है वो। बट जब इतना सब कुछ वो करता है तो उसे समझ में आ जाता है भैया मैं इस इनविजिबिलिटी के साथ इतनी ठंड में लंदन में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई मुझे कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। अब उसके पास पैसे तो थे जो उसने थिएट्रिकल कंपनी के शॉपकीपर से चुरा लिए थे, तो वो सोचता है कि एक पास में एक विलेज होता है, छोटा सा गाँव होता है जिसका नाम है इपिंग। इपिंग में वो 2 कमरे बुक कर देता है अपने एक इन के अंदर। इन क्या होता है, धर्मशाला। धर्मशाला आपने देखी है, धर्मशाला होती है, बड़े बड़े कमरे होते हैं, आपको वहाँ पे खाना भी मिलता है। तो वो एक इन में अपने 2 कमरे बुक कर देता है। और वो इन क्या होता है आपको बता नहीं रखा है, इन का नाम क्या है, कोच एंड हॉर्सेस, डोंट लर्न इट, मैं बता रही हूँ बिकॉज मैंने नॉवल पढ़ी है। तो वो इन बुक कर देता है और वो इन होता है मिस्टर एंड मिसेज हॉल का, HALL हॉल, बहुत ईजी आप याद रख सकते हो। तो इनके ओनर कौन है, मिस्टर एंड मिसेज हॉल। अब मिसेस हॉल बहुत खुश होती हैं कि सर्दियों में कोई कस्टमर आए, क्योंकि इपिंग के अंदर बहुत सर्दी होती है और इपिंग में सर्दियों में कोई कस्टमर आता नहीं है। तो जैसे ही ग्रिफिन जाता है वो एडवांस में पैसे भी दे देता है मिसेस हॉल और खुश। और वो ग्रिफिन पहले दिन ही मिसेस हॉल को कह देता है कि जैसे उसके मुंह पे बैंडेजेस है, रेड नोज़ है, तो वो कह देता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप मुझे ऐसे मत देखो, इसलिए मैं ऐसे दिखता हूँ। और सेकेंडली उसे कहता है आई वॉन्ट प्योर सॉल्टिट्यूड। सॉल्टिट्यूड मतलब कि मुझे अकेले में रहना चाहता हूँ, एंड आई डोंट वॉन्ट कि तुम मुझे इंटरफेयर करो, बस मुझे खाना देने आओगे आप लोग, बाकी मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अपने काम कर रहा होता हूँ, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। वो दोनों अपने कमरों में कहता है कि मुझे किसी टाइप की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और मिसेस हॉल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्रिफिन क्या करे क्यों नहीं करे, बिकॉज उन्हें एडवांस में अपने पैसे मिल गए हैं, ठीक है। अब काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहता है, वो ग्रिफिन को खाना वाना देती है एंड ही इज़ लिविंग कंफर्टेबली। बट धीरे धीरे जो उसके चोरी के पैसे थे वो खत्म होने वाले थे। अब मिसेस हॉल जाके उससे पैसे मांगती, भैया अब तुम्हारा स्टे 15 दिन, जैसे जितने भी उसके पैसे और दो, आगे का पैसे आप जमा करो, अब तो तुम इतने दिन रह चुके हो। तो वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसों की शॉर्टेज चल रही है, मेरा चेक अभी आने वाला है। जब भी मिसेस हॉल उसे आगे के पैसों मांगती, वो कहता है मेरा चेक आने वाला है। अब ग्रिफिन को समझ आता है भैया अब तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तो वो अपनी थर्ड चोरी करने के बारे में सोचता है, और वो थर्ड चोरी उस छोटे से गाँव इपिंग के अंदर ही एक क्लर्जीमैन कौन होता है, फादर, पादरी, उनके घर पे जाके चोरी करता है रात को, ठीक है। वहाँ से चोरी करके लाता है। और उस दिन क्या होता है, एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन वो चोरी करता है, जो मिसेस हॉल हैं वो देखती हैं कि ग्रिफिन अपने कमरे में नहीं है, बिकॉज वो कहाँ गया था, वो चोरी करने गया हुआ था, ठीक है। तो मिसेस और मिस्टर हॉल दोनों में जो हस्बैंड वाइफ थे वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा खुले, वो देखते हैं कि चल भैया देख लेते हैं, ये तो है नहीं आज की, क्या करता है ये अपने कमरे के अंदर। तो वो देखते हैं कमरे में बैंडेजेस पड़ी होती है एक कोने में। उनके हिसाब से ग्रिफिन घर में नहीं है, मतलब उस कमरे में नहीं है, बट ग्रिफिन चोरी करके वापस आ चुका होता है तब तक, बट ही इज़ इनविजिबल, ठीक है, क्योंकि वो इनविजिबल हो गई, क्लर्जीमैन के घर पे चोरी करने गया था। तो बैंडेजेस बेड पे पड़ी होती हैं, जो बैंडेजेस वो बांधता है, कोट पड़ा होता है, उसकी हैट पड़ी होती है, और सारा फर्नीचर ऐसे ही पड़ा होता है। तो वो दोनों ऐसे झांक रहे होते हैं कि सडनली एक चेयर उड़ के ऐसे उनके पास दरवाजे पे आती है और वो दोनों दरवाजे से बाहर गिर जाते हैं। इनफैक्ट जो मिस्टर हॉल है और मिसेस हॉल है उन्हें चोट भी लग जाती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। तो मिसेस हॉल डर जाती है, भैया ये क्या हुआ। उन्हें लगने लगता है कि कुछ विच क्राफ्ट यानी कि कुछ जादू टोना हो गया है, और उससे जो फर्नीचर है उसमें कोई स्पिरिट्स और भूत आ गया है, और जो चेयर है ऐसे आसमान में हिल रही है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। उनके अकॉर्डिंग कमरे में कोई नहीं था, बट वी नो दैट कमरे में ग्रिफिन था, इन्विजिबल था, क्योंकि अभी अभी वो इन्विजिबल रूप में चोरी करके आया था क्लर्जीमैन के यहाँ पे। अब मिसेस हॉल नीचे आ जाती है, घबराई भी होती है, वो परेशान होती है, अरे ये तो चेयर जो मेरे पर उड़ के आई है, ये मेरी मदर की चेयर थी, मेरी मदर इस चेयर पे बैठती थी, अब इसमें भूत आ गए हैं, उन्हें डर लगता है, ठीक है।
तो वो बैठी हुई होती है और इतनी ही देर में उन्हें बर्गलरी क्या होती है, चोरी की खबर पता चलता है। बहुत छोटा सा गांव होता है, तो गांव में कोई भी खबर फैलने में देर नहीं लगती, तो उन्हें एक चोरी की खबर मिल जाती है कि क्लर्जीमैन के यहाँ पे चोरी हुई है। और एग्जैक्टली जो ऊपर इंसिडेंट्स हुआ होता है उनके हॉल में, तो वो सस्पिशियस हो जाती हैं और वो थोड़ी देर बाद ग्रिफिन के रूम में जाती है, तो वो देखती है ग्रिफिन वहीं होता है। तो वो ग्रिफिन से पूछती हैं कि ये क्या बात है भैया, ना मैंने तुम्हें ऊपर जाते हुए देखा और तुम्हारे कमरे का डोर लॉक था, तो फिर तुम अंदर घुसे कैसे? एग्जैक्टली क्योंकि जो ग्रिफिन था वो ऑलरेडी कमरे के अंदर था। अब वो उससे इंक्वायर कर रही होती है कि तुम कमरे में, ना मैंने तुम्हें ऊपर जाते हुए देखा, ना तुम्हें दरवाज़ा बंद था, तो हाउ आर यू देयर? तो ग्रिफिन कहता है अच्छा तुम्हें जानना है कि मैं यहाँ पे कैसे था? और वो क्या करता है, वो अपनी सारी बैंडेजेस उतारनी स्टार्ट कर देता है। आपकी बुक में फ़ोटो बनी है, और अपना कोट उतारता है, सब कुछ अपना इनविजिबल हेड दिखा देता है। किसको? मिसेस हॉल को। और इतनी देर में एंट्री हो जाती है वहाँ के कांस्टेबल की, या कि वहाँ के पुलिसमैन की, जिनका नाम होता है मिस्टर जैफर्स। मिस्टर जैफर्स, सब लोग और भी काफ़ी लोग आ जाते हैं और वो उस हेडलेस मैन को देख के हैरान हो जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको ये फोटो में दिखाया है, तो ऐसा होता है। वो अपनी बैंडेजेस उतार देता है फेस पे से, क्योंकि जब मिसेस हॉल से बोलती हैं कि तुम कमरे में कैसे घुसे, तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और गुस्से में आके बैंडेजेस को उतार देता है। तो ऐसा उनको एक इंसान दिखता है, हेडलेस मैन। तो मिस्टर जैफर्स कहते हैं कि चाहे हेडलेस ही क्यों ना हो, मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। वो हथकड़ियाँ लेके उसको बांधने की कोशिश करते हैं। तो इनविजिबल मैन जो है, हमारा ग्रिफिन है, उसके पास बस एक ही चारा होता है। उस समय क्या करता है, वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है। सब लोग उसे पकड़ते हैं। दे आर लाइक, सब खींचातानी, बड़ा अजीब सा सीन हो जाता है। सब चाहते हैं कि ये अपने कपड़े ना उतारे, बिकॉज वी नो दैट जैसे ही वो अपने कपड़े उतार देगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा और वो आसानी से भाग सकता है। तो बहुत खींचा वीचा होती है। एंड उसके अंदर जो ग्रिफिन है वो मिस्टर जाफर्स को बहुत ज़ोर की मारता है। वो अनकॉन्शियस होके ज़मीन पे गिर जाते हैं। एंड लास्टली जो ग्रिफिन ने वाइट शर्ट पहनी होती है, उसको भी वो उतार के इनविजिबल होके, नेकेड होके वहाँ से भाग जाता है। एंड एट दैट मोमेंट आपका जो ये चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा जो सिनेरियो था, ये हमें बस ये शो करता है कि जो ग्रिफिन है ये एक बहुत ही लॉलेस पर्सन है, और इसने ये जो साइंस टेक्निक इसने निकाली थी, ये जो फॉर्मूला इसने निकाला था इनविजिबिलिटी का, इसका इसने बहुत मिसयूज़ करा। 3 बार इसने चोरी करी। एंड इनफैक्ट जब मिसेस हॉल को भी उसने ऐसे चेयर से मारा, तो ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। एंड जब मिसेस हॉल ने उससे पूछा कि तुम ऐसे कैसे कमरे के अंदर हो, तो उसे गुस्सा आ गया और इनफैक्ट वो अपनी इनविजिबिलिटी दिखाने लगा लोगों को। एंड वो मिस्टर जैफर्स को, जितने भी लोग इनमें उस समय पे होते हैं, उनको मारता है और मार पीट के वहाँ से इनविजिबल होकर फिर से भाग जाता है। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज एंडेड। एक इंटायर नॉवल है इसके ऊपर, दैट इसकी एंडिंग कैसे होती है। 2 मूवीज भी बनी है इनके ऊपर। सो व्हेनेवर यू विल गेट द टाइम यू कैन वॉच द मूवीज। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक भी लाइन इस चैप्टर की नहीं छोड़ी है। सो एक बार बस आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ो, दैट्स इनफ। उसके बाद ये वीडियो देख लोगे। द चैप्टर इज क्वाइट ईजी ऑल्सो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। सो अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो वो इसकी नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी। एग्जैक्टली आई डू विद ऑल द चैप्टर्स। एक में मैं आपको चैप्टर में वीडियो एक्सप्लेन कर देती हूँ, वीडियो में चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो जो क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस को सर्च कर सकते हो। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ क्लास 10 स्टूडेंट्स शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन।